हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम समझेंगे वांट टू, वांट एंड वाना एंड वांटेड टू का यूज़। एक ही वीडियो हम लोग कम टाइम में ये चीज़ें सब समझेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि इनका हम लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर जो देखना चाहें तो इनके कॉन्सेप्ट या स्ट्रक्चर कैसे कैसे इनके होते हैं, हम लोग कैसे इनका यूज कर सकते हैं, तो समझते हैं हम लोग। सबसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, 6 एग्जाम्पल लिए हैं, इनके माध्यम से हम लोग समझेंगे। और इनका सबसे पहले हम समझते हैं। पहला जैसे लिखा है, ही वांट टू कंप्लीट हिज वर्क। तो यहाँ पे जो लिखा है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, तो आपका स्ट्रक्चर होता है पहला, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका वांट टू प्लस हो जाएगा उसके बाद B1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी होगा। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट जो आपका इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले जो एग्जांपल है पहला एंड दूसरा, दे वांट टू बाय एक का बाइक। ठीक है, तो मतलब वह जो है अपना काम कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में आपका हो जाएगा, ये प्रेजेंट में आपका स्ट्रक्चर होगा। तो अगर जो आप जब भी वांट टू का यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे ही ऐसा आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होगा, तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। ही वांट टू गो देयर, ही वांट टू बाय दिस कार्स, ही वांट टू गो टू स्कूल एनीवेयर। सो मतलब आप कुछ भी इसके माध्यम से बहुत सारे स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका वांट टू हो गया। दूसरा का जो हम लोग देखना चाहें, दूसरा जो सब स्ट्रक्चर होता है, दूसरा लिखा है, तो यहाँ पे जो आपका पहला एंड दूसरा जो हो गया, सेम स्ट्रक्चर जो हमने बताया वैसा हो जाएगा। दूसरा है लिखा है, आई वांट ए बुक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होता है, तो यहाँ का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कि जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा वांट, ओनली वांट, टू नहीं लगाना इसमें। उसके बाद हो जाएगा आपका आर्टिकल हो जाएगा या एडजेक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो हो जाएगा। जैसे हमने इसमें लिखा है, आई वांट ए बुक, मतलब मैं एक बुक चाहता हूँ। ठीक है, मुझे एक बुक चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका यही हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आई वांट ए बुक, मैं एक बुक चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपका वांट का यूज सिंपल से ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब हम समझते हैं थर्ड नंबर, यानी फोर्थ नंबर का समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला करेक्ट हो गया, इसका यह हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा फोर्थ नंबर समझते हैं, आई वाना गो देयर। तो इसका मतलब जो होता है, तो वान टू को ही वाना बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। लेकिन इसका जो अगर जो बोलना चाहें स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका वाना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा वर्ब B1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आई वाना गो देयर, आई वाना दिस बुक। ठीक है, तो ऐसे जब भी आप लोग बोलना चाहें वाना का यूज, वान टू का मतलब ही वाना होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने सोचा इसको बताना चाहिए आपको। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आई वाना गो देयर। अब दूसरा फिफ्थ नंबर लिखा है यही, तो आई वाना बाय दिस लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस जो है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर दोनों आपके सेम स्ट्रक्चर से दोनों सेंटेंस बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी लास्ट जो इस सब आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका लिखा है, सी वांटेड टू बाय दिस ड्रेस। ठीक है, अब समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सी वांटेड टू, और यहाँ पे हमने पहले में लिखा था ही वांट टू, और यहाँ पे दूसरे में लिखा था दे वांट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो अपने बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे पास्ट की बात करते हैं, पास्ट सेंटेंस में जो होता है तो वहाँ पे बनाते हैं। तो इसका अगर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा वांटेड टू, उसके बाद हो जाएगा B1, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद आप जाएगा ऑब्जेक्ट जो भी होगा वैसा। तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे हो जाएगा। इसलिए इसे हम इसमें देखा है जो पास्ट में बनाया गया है, आई वांटेड, इसमें लिखा है सी वांटेड टू बाय दिस ड्रेस, मतलब वह यह ड्रेस, मतलब कोई लड़की रही होगी वह, मतलब उसका कहने का मतलब है वह यह ड्रेस खरीदना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाहने वाले काम हैं, आई वांट टू, मैं वहाँ जाना चाहता था, मैं वो बाइक खरीदना चाहता था, मैं वो जो भी करना चाहते थे। तो अगर जो पास्ट में बोलना चाहते हैं तो आपको वांटेड टू का यूज करना है,
प्रेजेंट में बोलना चाहते तो वांट टू का यूज करना है। अगर जो ऐसे शॉर्ट में बोलना चाहते तो वाना का यूज करना है। अगर जो आप लोग ऐसे बोलना चाहते हैं एक आर्टिकल एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट से लगा के डायरेक्ट बोलना चाहते हैं तो वांट का यूज करेंगे। इसमें सिंपल सा इतना अंतर है। तो आई होप को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने आज देखे जाए तो 4 आपके देखी, हमने 4 आपके कंसेप्ट देखे। सबसे पहला देखा हमने आपका, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने प्रेजेंट का देखा है, इसमें देख लिया जाए तो वांट टू का देख लिया है, वांट टू वाला। दूसरा हमने वांट का देख लिया, सिर्फ वांट का देखा है। तीसरा हमने वाना का देखा है। चौथा हमने वाना का देख लिया है। तीसरा फिर आपका वांटेड टू यानी पास्ट का हमने देख लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग। दिस वीडियो सिंपल से वीडियो और सिंपल से कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज करते हैं। तो मिलते हैं, थैंक यू।